गैंगस्टर है क्या? जो जनप्रतिनिधि है, सरकारें आती जाती रहती हैं। 60,000 लोगों ने वोट दिए इसको 45,000 वोट आज से 1 साल पहले दिए हैं। 3 महीने पहले 60,000 वोट और दिए हैं। आपने किस तरीके से उठा के अंदर डाल दिया? एक सामान्य लपड़ थप्पड़ का मामला था, 323 का बनता है। 307 जैसी धारा लगा दी, आगजनी उसके अंदर लगा दी, गाड़ियां इनकी तोड़ दी, घर इनके तोड़ दिए, बच्चों के साथ महिलाओं के साथ क्या कर रहे हो? साफ साफ दिख रही है। घबराहट ही तो गेट बंद कर दिए, बुला के बंद नहीं जाने दे रहे। डीजी साहब मना कर रहे हैं, सॉरी आपके सामने कर रहे हैं। डीजी साहब सॉरी, आज कह के जा रहा हूँ, याद रखना मेरी बात, डेट तारीख याद कर लेना। ये आज 11 फरवरी है और 12 साढ़े 12 जो टाइम नोट कर लेना, इसका फ्यूचर ब्राइट है। ये जो लोग आज नहीं मिलने, ये सलूट मारेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा, जो कि आज जेल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर नरेश मीणा से मिलने के लिए आए थे। आखिर किस मंतव्य को लेकर आए, क्या उनकी बातचीत हुई, किस तरह के हालात रहे हैं, हमसे बात करते हैं कि आज आप यहाँ आए जेल के अंदर, क्या बुरा है? नरेश जी के पिताजी मेरे से मिले थे और एक अपने निर्दोष बेटे को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने कहा था आप पूछो तो सही क्या स्थिति है। जो वो मेरे पास गए, उनके और साथी लोग मेरे पास गए, तो फिर मैंने नरेश जी से मिलने का फैसला किया। मैंने डिप्टी साहब से, जेलर साहब से बात की थी कि मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ, आ जाइए, सबको दिक्कत नहीं है। और अब मैं यहाँ आ गया तो मुझे मना कर रहे हैं, डीजी साहब भी मना कर रहे हैं, ये भी मना कर रहे हैं कि साहब आप नहीं मिल सकते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये क्या आतंकवादी है क्या? गैंगस्टर है क्या? जो जनप्रतिनिधि है, सरकारें आती जाती रहती हैं। 60,000 लोगों ने वोट दिए इसको 45,000 वोट आज से 1 साल पहले दिए हैं। 3 महीने पहले 60,000 वोट और दिए हैं। आपने किस तरीके से उठा के अंदर डाल दिया? एक सामान्य लपड़ थप्पड़ का मामला था, 323 का बनता है। 307 जैसी धारा लगा दी, आगजनी उसके अंदर लगा दी, गाड़ियां इनकी तोड़ दी, घर इनके तोड़ दिए, बच्चों के साथ महिलाओं के साथ क्या कर रहे हो? आज भी नौजवानों को उठा उठा के अंदर डाला जा रहा है। ये घमंड आ गया इनके, ठीक नहीं है। लगता है कोई राजनीतिक षड्यंत्र, कोई पॉलिटिकल इस तरह का चल रहा है कि इनको फंसाया जाए। नहीं, फंसा तो दिया। षड्यंत्र क्या? कोई भी संघर्ष करने वाला आदमी, मेरे 2 मुकदमे लगा दिए, मेरे लगा दिए 2 मुकदमे, अब भी कर लेंगे गिरफ्तार, क्या फर्क पड़ता है? लड़ाई लड़ेंगे हमने, हमारे पीछे लोग लड़ेंगे। ऐसे थोड़ी होगा। आप जाहिर के साथ नाइंसाफी कर दो, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ घर तोड़ दोगे, गाड़ियां जला दोगे, घर नौजवानों को उठा के अंदर डाल दोगे। 3 महीने से बंद पड़े हैं। 323 का मामला था, लपड़ थपड़ पूरी दुनिया देख रही थी। एसटीएम ने भी गलती की थी, बीपी बढ़ गई होगी, हाथ उठ गया होगा, क्या सामान्य सा मामला है? क्या राई का पहाड़ बना दिया? देखिए, आप तो खुद संघर्षशील रहे हैं, काफी आपने भी इस तरह के कई आंदोलन सब कुछ देखे हैं। रोज करता हूँ। तो क्या लगता है नरेश जी का सब कुछ एटीट्यूड सही था जो कुछ हुआ? मेरी नजर में कोई गलत नहीं था। ऐसे एसटीएम ने गलती की थी हमारे साथ। झुंझुनू उसी दिन चुनाव में लड़ रहा था, पूरी सरकार हमारे सामने चुनाव लड़ी, कलेक्टर हमारे सामने, एसपी हमारे सामने, पूरी मशीनरी हमारे सामने लगी थी। बूथ कैप्चर कर रहे थे, वोटों पे लोगों से वोट डलवा रहे थे। पूरी सरकारी मशीनरी का बेजा दुरुपयोग करके सरकारी चुनाव जिताए थे उन्होंने। मुझे भी वैसे हराया था जैसे नरेश को हराया। ये नरेश मीणा के साथ दिक्कत ये आ रही है कि उनके साथ मतलब जो नेता है खुल के सामने नहीं आ पा रहे अभी तक। आप आए, आप भी काफी 90 दिन बाद माने इंदिरा मीणा जी आए, वो भी काफी दिन मेरे पास गए थे और मैं आया हूँ 300 किलोमीटर से चला गया हूँ, 300 किलोमीटर वापिस आऊंगा। अभी मिलने नहीं दे रहे। और इस मामले के अंदर आपको पता नहीं, हमने भी चुनाव लड़ा, हमने भी लड़ाई लड़ी, उसके बाद हम रोज प्रोटेस्ट करते हैं। मेरे एक नाबालिग बच्ची का रेप हुआ, रेपिस्ट को पकड़ के छोड़ दिया गया, हमने उसके लिए प्रोटेस्ट किया। अभी 5 हफ्ते पहले हमारे मंडावा के अंदर छोटे छोटे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के खिलाफ 307 के मुकदमे लगा दिए। एक बच्चे की घुटा के अंदर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अपराधियों के साथ कुछ नहीं करते, पूरे प्रोटेक्शन के अंदर बदमाशी करते हैं, हर जगह दादागिरी फैला रही। डबल इंजीनियरिंग में नशा आ गया, उतर जाएगा जनता। देखिए, लगातार इनको लेके महापंचायत हो रही है। जयपुर के अंदर भी विधानसभा घेराव की चेतावनी, प्रहलाद गुंजल जी उसकी अगुवाई कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, आज से अब मैं इस आंदोलन में मैं भी लग रहा हूँ। मिल के जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी, मिल जाता। अब प्रॉब्लम है, जेल में डाल दिया, ठीक है, मिलना हमारा अधिकार है। ये है वो है, बुला लिया उन्होंने, मुझे बुलाने के बाद मना कर दिया। क्यों आता मैं 300 किलोमीटर? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी तो मैं जयपुर कर लेता। यहाँ पे ये आपके लिए थोड़ी, मतलब मिलने के लिए आया था। क्यों पहले मुझे बुलाया, मुझे मना किया है, अब 300 किलोमीटर वापस आऊंगा। तो लगता है राजेंद्र गुड़ा से कहीं ना कहीं घबराहट है सरकार के अंदर, साफ साफ दिख रही है। घबराहट ही तो गेट बंद कर दिए, बुला के बंद नहीं जाने दे रहे।
डीजी साहब मना कर रहे हैं, सॉरी आपके सामने कर रहे हैं डीजी साहब, सॉरी। देखिए किरोड़ीलाल जेल कर रहे हैं मना। किरोड़ीलाल जी मीणा का मामला बड़ा हॉट चल रहा है इस समय, सरकार के अंदर वो मंत्री है नहीं, और अब तो भाजपा ने तो जवाब मांग लिया। देखिए एहसान मानना चाहिए इन लोगों को किरोड़ीलाल जी मीणा का। इस किरोड़ीलाल मीणा ने 5 साल तक घर नहीं से रोड पर सोया, थानों के सामने, रोडों के ऊपर, कलेक्ट्रेट के सामने, पुलिस मुख्यालय के सामने, विधानसभा के सामने, नौजवानों का पेपर लीक का बड़ी लड़ाई लड़ी 5 साल। मैं तो कहता हूँ तरस आता है इन लोगों को, जिस आदमी ने आज एकमात्र ये सरकार किरोड़ीलाल मीणा जी की वजह से सरकार है, नहीं होती, एहसान नहीं है इन लोगों के। देखिए एक वो खास तौर पर लाल डायरी का जिक्र अब लगता है कहीं थम सा गया है अशोक गहलोत जी के। विधानसभा में चल रही है लाल डायरी, नहीं चल रही क्या? चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने बोला था लाल डायरी, और गृह मंत्री जी ने बोला इनकी सरकार बन गई, कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे से मांगे कि लाल डायरी आप दो तो मैं दूंगा, इनको कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करना चाह रहे। ये चोर चोर मोसेरे, कांग्रेस बीजेपी और कांग्रेस आई चोर चोर मोसेरे भाई। नरेश मीणा का भविष्य क्या देख रहे हैं आगे आप? ब्राइट है, राजस्थान को लीड करेगा। आज कह के जा रहा हूँ, याद रखना मेरी बात, डेट तारीख याद कर लेना। ये आज 11 फरवरी है और 12 साढ़े 12 जो टाइम नोट कर लेना, इसका फ्यूचर ब्राइट है। ये जो लोग आज नहीं मिलने, ये सलूट मारेंगे। देखिए ये थे राजेंद्र गुड़ा, जिनका कहना था कि नरेश मीणा का फ्यूचर पूरी तरह से ब्राइट है और लाल डायरी का जिन्न अभी तक जिंदा है, अभी तक मौजूद है। राजस्थान तक के लिए टॉक से मैं मनोज तिवारी।